बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं और हमारी क्लास है सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। आज इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 का आगाज़ करेंगे और हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है इल्म हासिल करने के लिए। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे परवरदिगार हम सब को अता कर इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वासिअन और वो वसी हो, हमीकन और गहराई वाला हो। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है और क्लास हमारी सेकंड ईयर है। सब बच्चे जानते हैं कि हमारे पास इस बुक में चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है। चैप्टर 10 और चैप्टर 11, इसी तरह चैप्टर 14 और चैप्टर 17, ये हमारा जो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है इसका फ़र्स्ट 50% सिलेबस हुआ करता है और ये हम फ़र्स्ट 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड 50% में हमारे पास चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 प्लस चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ये हमारा सेकंड 50% सिलेबस हुआ करता है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारी 2 टर्म्स थी, उन 2 टर्म्स में से जो सेकंड 50% सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 15 है, 16 है। चैप्टर नंबर 15 का नाम है काई-स्क्वायर, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंटनेस एंड काई-स्क्वायर। इसी तरह चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम टाइम सीरीज़ है, ये दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 और 13, बस ये 2 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस को कंप्लीट होने में। आज हम चैप्टर 12 शुरू करते हैं जिसका नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट करना, कि अपने पिछली इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को बेस बनाते हुए अब किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, तो हम इसे कहते हैं एस्टिमेशन। हमारा महकमा मौसमियात अगर हम गौर करें तो उनको ये कैसे इल्म हो जाता है कि कल बारिश हो रही है या कल सनी डे है। वो अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशंस के मुताबिक उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि उन्हीं की बात बिल्कुल एक्यूरेट हो, वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन जब हम एस्टिमेशन अंदाज़ा लगा रहे होते हैं तो हम अपनी प्रीवियस स्टडी को सामने रखते हुए हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। इस चीज़ को कहते हैं एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगाना। हमारे पास एस्टिमेशन में जो पहला टॉपिक आता है वो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब आसान अल्फाज में प्यारे बच्चों राय कायम करना, अपनी राय कायम करना। ये मोबाइल है, बेशुमार ब्रांड्स के मोबाइल हैं, लेकिन एक जो मुझे दी बेस्ट लगता है अपने लिए, तो मैंने अपनी राय कायम की कि मैंने ये मोबाइल सेलेक्ट किया। इसी तरह किसी भी चीज़ के बारे में आप ये समझ सकते हैं, जैसे अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो एक कॉमन एग्जांपल है कि आपने कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी होती हैं, लेकिन आपने उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है अपने लिए। अब वो जो आपने सेलेक्ट की
उस सिलेक्शन को हम कहते हैं इन्फ्रेंस। अपनी राय कायम करना मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में से किसी एक के बारे में। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है? अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। लाजमी बच्चों के पास जो टेक्स्ट बुक है हमारी सेकेंड ईयर की, ये हर बच्चे के पास होनी चाहिए। इस लेक्चर को सुनने से पहले, देखने से पहले पेज नंबर 73 जहाँ पे चैप्टर नंबर 12 शुरू होता है, उसमें चैप्टर नंबर 12 है और उसका नाम एस्टिमेशन है, और इसके साथ पहला टॉपिक हमारे पास है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, अपनी राय कायम करना, ड्रॉ करना, कंक्लूजन। अगर आप बच्चे यहाँ से देखेंगे, द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज़ फील्ड विद ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपनी राय निकालना, ड्रॉ करना, कंक्लूजन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस यूजिंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। आपने कोई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, जो मैंने पहले बताया था, प्रीवियस इंफॉर्मेशन, इट्स कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ एट रैंडम विच आर गॉन दीज डिस्ट्रीब्यूशन। उस डिस्ट्रीब्यूशन से जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस है उसको देखते हुए आपने क्या करना है, कंक्लूजन, नतीजा अखज़ करना है, ड्रॉ करना है, इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अगर मज़ीद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आर द कंक्लूजन मेड अबाउट द अननोन वैल्यूज़, जो आने वाले वक़्त में अभी हमारे लिए अननोन है कि 1 साल बाद हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए अननोन है। 1 साल बाद हमारी पॉपुलेशन के लिए कितनी पैदावार की ज़रूरत है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितने घरों की ज़रूरत है, ये 1 साल बाद होने वाला है, लेकिन ये अननोन है, जो कि हमें मालूम नहीं है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आर द कंक्लूजन्स मेड अबाउट द अननोन वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पैरामीटर जो अभी अननोन है, यूजिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने लिमिटेड इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मतलब सैंपल, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम सारी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो ऑल ओवर द पॉपुलेशन की बात हो जाएगी, लेकिन सैंपल जो है स्मॉल पार्ट, लिमिटेड स्मॉल पार्ट होता है। इसको हमने यहाँ पे कहा लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑब्जर्व्ड सैंपल टेकन फ्रॉम एट रैंडम। हमने पॉपुलेशन में से क्या करना है, एक सैंपल सेलेक्ट करना है, सैंपल सेलेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, और उस इंफॉर्मेशन से अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को कंक्लूड कर लेना, मय्यर कर लेना कि आने वाले वक़्त में क्या होने वाला है। इस चीज़ को कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तुलबा व तालबात, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस यानी अपनी राय कायम करना लिमिटेड इंफॉर्मेशन से पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अगर आपको समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। The two most important type of statistical inference, statistical inference जो है उसकी 2 अहम टाइप्स हैं। नंबर 1 estimation of parameter और नंबर 2 testing of hypothesis। estimation of parameter is called chapter number 12। हम जो चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स कहलाती है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारा चैप्टर नंबर 13 है। हम जो चैप्टर नंबर 13 में काम करेंगे, जो हम पढ़ाई करेंगे, जो हम स्टडी करेंगे, वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। और यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यानी पॉपुलेशन से हासिल की हुई कोई भी वैल्यू, उसके लिए एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना कि आने वाले वक़्त में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है।
स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन की बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर। ये बेसिकली एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं, मेकिंग। हम उसमें, वैसे तो मेकिंग का मतलब सब बच्चों को जानते होंगे कि मेकिंग बनाना, यहाँ पे भी हम इसी को कहते हैं। क्या चीज़ बनाते हैं? जजमेंट। नेक्स्ट लफ्ज़ को पढ़ेंगे, जजमेंट। अ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑफ मेकिंग जजमेंट, जिसके बारे में हम जज करते हैं अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग द सैंपल ऑब्जर्वेशन। ये प्रॉपर डेफिनेशन बन गई स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन की। इस डेफिनेशन से ये शॉर्ट क्वेश्चन में बतौर डेफिनेशन भी आ सकती है और ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। फिर इसी पैराग्राफ के, नेक्स्ट पैराग्राफ के एंड पे, ये बाकी सेंटेंसेस या जो बाकी पैराग्राफ है इसको आप अपने लिए पढ़ लीजिएगा कि पॉपुलेशन पैरामीटर किसे कहते हैं, कैपिटल N, यानी कि पॉपुलेशन साइज़ को पॉपुलेशन पैरामीटर कह सकते हैं। फिर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस और इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और इस तरह पॉपुलेशन से हासिल होने वाले मीन, मीडियन, मोड, कोई भी चीज़ पॉपुलेशन से हासिल होगी उसे पैरामीटर कहेंगे और वो लार्ज होता है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं पैरामीटर के बारे में। हम लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं इस पैराग्राफ का। द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन है इसको हम फर्दर स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ पॉइंट एस्टिमेशन और नंबर 2 इज़ इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन इज अ सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉइंट एस्टिमेशन इज अ सैंपल स्टैटिस्टिक। सब बच्चों को पता है स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, उसके पीछे सैंपल लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें क्लियर हो रहा है। लेकिन स्टैटिस्टिक जो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास सिर्फ C पर आके रुक जाता है, इसका मतलब होता है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट एस्टिमेटर, या उससे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर के बारे में क्या लिखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉइंट एस्टिमेशन इज़ टू बी ऑब्टेन अ सिंगल नंबर। ये एक सिंगल नंबर होता है। पॉइंट का मतलब ही एक होता है। और इंटरवल 2 चीज़ों के दरमियान होता है, तो वो 2 पॉइंट्स कहलाते हैं। 2 पॉइंट्स आएंगे इन बिटवीन, इंटरवल कहलाएगा, और वो 2 पॉइंट्स इंटरवल एस्टिमेशन होगा। और अगर पॉइंट एस्टिमेशन है तो वो सिंगल की बात कर रहा है, सिंगल नंबर ऑफ अ सैंपल, यानी सैंपल से हासिल करने वाला सिर्फ सैंपल साइज N, a single number. Sample mean, a single number. It's point estimation. The object of the point estimation is to be obtain a single number from a sample that indicated to estimate the unknown true value of the population parameter. अब हम पॉइंट एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर के बाद बात करते हैं उसकी मज़ीद 2 टाइप्स की। हमारे पास पहला है वो है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेटर या पॉइंट एस्टिमेट, दोनों बातें देखते हैं। पॉइंट एस्टिमेटर, पहली बात हम बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेटर क्या चीज़ है। अ पॉइंट एस्टिमेटर is a sample statistic that it is used to estimate the unknown true value of the population parameter. Point estimator जो है वो sample statistic है। देखें यहाँ तक बात गौर से देखें। A point estimator is a sample statistic, ये sample statistic है। that इसके साथ क्या करते हैं, जो सैंपल स्टैटिस्टिक होता है, डेट इज यूज टू एस्टिमेट, उस सैंपल स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं
टू एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाने के लिए, किस चीज़ का अंदाज़ा निकालने के लिए? अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। एन एस्टिमेटर इज ऑलवेज स्टेटिस्टिक। जो एस्टिमेटर होता है वो हमेशा स्टेटिस्टिक होता है, विच इज़ बोथ फंक्शन एंड रैंडम वेरिएबल। वो फंक्शन में भी हो सकता है, वो रैंडम वेरिएबल में भी हो सकता है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एन एस्टिमेटर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। हम एस्टिमेटर को किस से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, अमूमन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, या फिर यू से डिनोट कर लें। सपोज डैट x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn इज़ अ रैंडम सैम्पल। ये हमारे पास एक रैंडम सैम्पल्स हैं, x1, 2, 3 और सो ऑन xn इज़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन विद प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। क्योंकि ये डिस्क्रीट होगा तो इसको मैस फंक्शन कहते हैं, अगर ये कंटिन्यूस हो तो इसे हम डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। तो सपोज डैट x1, 2, 3 एंड सो ऑन इज़ अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मैस फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये अगर डिस्क्रीट होगा तो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन कहलाएगा, और मैंने जैसे बताया वो कंटिन्यूस होगा तो इसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। इज़ अ फंक्शन ऑफ x विथ पैरामीटर थीटा। देन द एस्टिमेटर t, एस्टिमेटर को हम t से डिनोट करते हैं, इंडिकेट एंड एस्टिमेट, और जो एस्टिमेट होता है उसको थीटा कहते हैं, उसको थीटा से डिनोट कर देते हैं और उसका फंक्शन बना लिया कैपिटल T इज़ इक्वल टू g इज़ अ फंक्शन ऑफ x1, 2, 3 सो ऑन xn। इसी तरह हम दूसरी तरफ चलते हैं, वो है जी पॉइंट एस्टिमेटर और पॉइंट एस्टिमेट्स। ये पॉइंट एस्टिमेटर के बाद हम बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेट की। पेज नंबर 73, द लास्ट पॉइंट, इट्स 12.3.2, पॉइंट एस्टिमेट। अ पॉइंट एस्टिमेट इज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू। अब पॉइंट एस्टिमेटर इज़ अ सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉइंट एस्टिमेटर इज़ द सैंपल स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अननोन वैल्यू को, अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को मालूम करने के लिए। यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट इज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर। जो अभी हम ऊपर एस्टिमेटर की बात कर रहे थे, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है जो कंप्यूट करेंगे फ्रॉम द सैंपल, और वो सैंपल से कंप्यूट करेंगे डेट आफ्टर सैंपल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। व्हेन अ रैंडम सैंपल बिकम अवेलेबल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल T इज़ कंप्यूट फ्रॉम द सैंपल डेटा। और जो एस्टिमेट होता है, पॉइंट एस्टिमेट, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, और स्मॉल लेटर में भी अमूमन T से डिनोट करते हैं। और इसमें भी हम उसी तरह एग्जांपल दे सकते हैं कि सपोज डेट x1, 2, 3 सो ऑन xn इज़ एन ऑब्जर्व्ड रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ f ऑफ x थीटा। इसमें जो थीटा है वो हमारे पास क्या है? एस्टिमेट है, और जो T है वो एस्टिमेटर है। और यहाँ पर मेरा ख्याल है किताब में ये कैपिटल T लिखा हुआ है, इसको स्मॉल t लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्मॉल t इज़ इक्वल टू g ऑफ x1, 2, 3 सो ऑन f ऑफ x1, 2, 3। अब हम इनकी एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं इंशाल्लाह, और फिर आगे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल है जी 12.1, अ रैंडम सैंपल। A random sample select from a normal population with mean mu and variance sigma square, और वैल्यूज़ आपको दे दी जाएंगी, और वैल्यूज़ दी हुई हैं 25, 31, 23, 33, 28, 36 और 26। हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 74 पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। x की वैल्यूज़ गिवन है जी। x की वैल्यूज़ क्या हैं? 25, 31, 23, 33, इसके बाद 28, 36,
22 और 26। ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल में फाइंड देयर पॉइंट एस्टिमेटर। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड मालूम करें किसके? एग्ज़ाम्पल है पॉपुलेशन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये है जी पॉइंट एस्टिमेटर। ये जो कहलाते हैं पॉपुलेशन से, इनको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेटर्स। जैसा कि उसने कहा, गिव द पॉइंट एस्टिमेटर फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फाइंड देयर पॉइंट एस्टिमेटर, estimates, point estimate, the point estimate of population mean mu। कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले नंबर पे हमने मालूम करना है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। जी, अगर आपने ये मालूम करना है तो इसके लिए आपको x बार की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आप समीशन x ओवर n क्या करेंगे? समीशन x को n पे डिवाइड कर देंगे। पॉपुलेशन मीन का मतलब है म्यू और उसका पॉइंट एस्टिमेटर समीशन x। आपने इन तमाम वैल्यूज़ का सम अप करेंगे, 25, 31 एंड सो ऑन 26। इसका सम करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 224। और यहाँ पर आपने क्या करना है? 224 को सिंपल n पे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपने इसे डिवाइड किया 8 पर। आपके पास आंसर आ गया 28 इज इक्वल टू 28। तो ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर या पॉइंट एस्टिमेट। एक मिनट ज़रा ये पॉइंट्स ज़रा समझ लीजिएगा। नंबर 1, पॉइंट एस्टिमेटर फार्मूले को कहते हैं और पॉइंट एस्टिमेट उसमें वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर को पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। अगर आप किताब जो है उसमें पेज नंबर 74, बुक का पेज नंबर 74 पे देखें तो टेबल के नीचे लिखा हुआ है पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। अब जब वो पॉइंट एस्टिमेटर कह रहा है तो उसके सामने सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है। तो जब पॉइंट एस्टिमेटर होगा तो हमारे लिए वो फार्मूला कहलाएगा। फिर नीचे लिखा हुआ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। तो फिर उसमें वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करने के बाद उसका जो आंसर होगा वो आपका पॉइंट एस्टिमेट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, उसे हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। पॉइंट एस्टिमेट्स, यहां पर अगर हम बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेट्स एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर।
इट इज़ डिनोटेड बाय एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n और समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और इसका ये फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल N सॉरी स्मॉल n और माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला हम रूटीन में चलाते हैं या करते हैं, समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n, या इसका दूसरा फार्मूला है जो s हेड से डिनोट कहलाता है, इसे स्मॉल s भी कहते हैं। इसमें 1/n माइनस 1 का इजाफा कर देते हैं n माइनस 1 का, बाकी फार्मूला वही रहता है, इसमें से एक कम कर लेते हैं। ये है जी पॉइंट एस्टीमेटर। और पॉइंट एस्टीमेट क्या कहलाएगा? पॉइंट एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे सैंपल की और उससे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे x बार हमारे पास 28 है या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे x माइनस 28 या फिर x बार लिखेंगे, x माइनस एक्स बार, और साथ ही आपने एक कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और फिर इसका यहाँ से सम कर लेंगे। 25 माइनस 28 माइनस 3 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे -5 आ जाएगा, और फिर 5 और फिर 0 और फिर इसके बाद 36, यानी कि माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 और 2, 8 माइनस 6 और -2, 8 प्लस का है, -6 और -2। अब आपने इनका स्क्वायर कर लेना है। इनका स्क्वायर क्या है जी? 9 9 25 25 0 64 36 एंड 4। इसका जब आपने सम किया तो आपके पास इसका सम आ गया 172। और ये पॉइंट एस्टिमेटर में इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं S इज़ इक्वल टू समेशन 1/n, और यहाँ पे समीशन x माइनस एक्स बार आ जाएगा, और ये हमारे पास पॉइंट एस्टीमेट जी 1/n हमारे पास 8 है, और समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 172 है। 172 को अगर आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो 24.57, ये है जी पॉइंट एस्टीमेट। पॉइंट एस्टीमेट के बाद हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनबाइज्डनेस। और अनबाइज्डनेस में मज़ीद टॉपिक्स आ जाएंगे आपके पास। एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर, दूसरा आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आ जाएगा बाइज्ड एस्टिमेटर, और तीसरे नंबर पे आपके पास बाइज। अनबाइज्डनेस, the distribution of an estimator should be centered in some sense at the value of the parameter to be estimate, because the expected value is a measure of a center of a distribution responsible requirement for the estimator. T में भी इसको लिखने का अंदाज क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T इट्स इक्वल टू थीटा। अभी हम लास्ट पेज पे ये पॉइंट्स पढ़ के आ रहे हैं कि जो T है वो एस्टिमेटर है और थीटा जो है वो एस्टिमेट है। एस्टिमेटर और एस्टिमेट, इसमें जो ये हमारे पास T है ये क्या है? एस्टिमेटर, और ये हमारे पास एस्टिमेट। बात करते हैं एस्टिमेटर और एस्टिमेट की। बात हो रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द
estimator. It's equal to the estimate. This property, इस property को हम क्या कहते हैं, is called unbiasedness of the estimator. अगर हम estimator की expectation लें और वो किसके इक्वल आ जाए, estimate के इक्वल आ जाए, estimate के इक्वल, तो हम कहेंगे unbiasedness. This property is unbiasedness of the estimator T. It refer to the sampling distribution of the estimator of the central parameter is estimate. तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अनबाइजनेस के लिए अगर हम कोई बात सीखना चाहें या समझना चाहें तो हमें सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज़ कॉल्ड एस्टिमेट. इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में गो थ्रू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे एग्जांपल्स और क्वेश्चन और एक्सरसाइज की जानिब चलेंगे. आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह पाक आपको ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए. आमीन. अल्लाह हाफ़िज़.